पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा खुलासा हुआ है जिसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बंगाल में 8 अगस्त की रात जो हुआ वो प्लानिंग के तहत हुआ। मोटे पैसे ऐसा था, छात्राओं के थीसिस को सबमिट करने के लिए उनसे पैसे लेता था या तो उन्हें सेक्स वर्कर का काम करने को कहता था। साथ ही वो ड्रग्स और हेरोइन, कोकीन नहीं बल्कि दवाइयों का नशा करवाता था, उन्हें बेचता था और जो पैसे आते थे उसे पार्टी को फंड देता था। संदीप घोष कोई आम आदमी नहीं बल्कि पार्टी सपोर्टेड इंसान था। उसके जान पहचान बड़े लोगों से थे। उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। वो तय करता था कि किस छात्राओं को पास करना है, किसको नहीं, और इस बात की जानकारी अभया को हो गई थी। अभया बहादुर थी, उसने संदीप घोष की बात नहीं मानी और फिर संदीप घोष उसे टॉर्चर करने लगा। उससे 36 घंटे काम करवाया जाता था, अस्पताल में कभी भी बुला लिया जाता था, नाइट शिफ्ट कराया जाता था। ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड, पीजी स्टूडेंट सबको पता था कि अभया को टॉर्चर किया जा रहा है। उसे इतना ज्यादा काम करवाया जा रहा था और ये सब प्रिंसिपल संदीप घोष के कहने पर हो रहा था। कुछ चमचे अभया की पल पल की जानकारी संदीप घोष को दे रहे थे, लेकिन अभया लड़ती रही, सहती रही। उसने ठान लिया था कि संदीप घोष की बातों में नहीं आना है। वो सही तरीके से पास होना चाहती है और जो कुछ वो जानती है उसका खुलासा करेगी। और जब वो नहीं मानी तो एक तारीख चुनी गई। 9 अगस्त को सब कुछ नॉर्मल नहीं था। हर रोज 4th फ्लोर पर हर कोई सीनियर जाया करते थे, लेकिन उस दिन कोई नहीं पहुंचा। उस दिन अभया को सोने के लिए बोल दिया गया। ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा था। उस दिन 4 दोस्त थे, उसमें एक महिला भी थी। वो एक एनिमल थी, जानवर थी, क्या कहे। उसने अभया के साथ लड़ाई की, फिर उसको बोला जाकर सोने को। अभया अकेले गुस्से में सोने चली गई। उसके बाद जब रात हो गई तब कुछ लोगों ने उसके हाथ पैर अचानक पकड़ लिए, फिर उसके पैर चीर दिए गए, उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया, उसके पीठ पर बूट पहनकर चलते रहे, उसका सिर कुचला गया। उसके बाद पूरे मामले को रेप दिखाने के लिए उन्होंने संजय रॉय को मोहरा बना दिया। संजय रॉय शराब पीता था, उस दिन भी वो शराब पी रहा था। वो वेमनाइजर था, ये बात सबको पता थी। रेड लाइट में उसका आना जाना था। चारों ने बोला कि जाओ, सेमिनार हॉल में हमने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है। इसके बाद संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और अभया के अधमरे शरीर के साथ बर्बरता की जाती है और यही वजह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीमन मिला है। उस दिन जो डॉक्टर मामले में शामिल थे उन्होंने अपने हाथ धुले सबूतों को मिटाया और फिर सबूतों को मिटाने के लिए प्रदर्शन की आड़ में भीड़ ने सेमिनार हॉल को ही तोड़ दिया। ये आरोप है एक कथित महिला डॉक्टर के। आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल पर इस लेडी डॉक्टर का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज नेशन नहीं करता। इस वायरल ऑडियो को बीजेपी के आईटी सेल अमित मौलवी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में यह ऑडियो क्लिप स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और विशेष रूप से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई घिनौनी हरकत को उजागर करता है। यह सब ममता बनर्जी की निगरानी में हो रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इसके बारे में भी कुछ लिखा गया है। वहीं इस वायरल वीडियो पर डॉक्टर सुकांता मजूमदार का भी बयान सामने आया है। डॉक्टर सुकांता मजूमदार बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं इस वायरल ऑडियो पर। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और जो आरोप लगाए हैं इस महिला लेडी ने जो भी कहा है, इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में 9 अगस्त की सुबह एक लाश मिली जो अभया की थी। उसके पैर चीर दिए गए थे, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो खून के आंसू थे और प्राइवेट पार्ट लगभग 90 डिग्री पर उसके पैर छिड़े हुए थे। इसके बाद सवाल उठे कि एक अस्पताल में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उसकी चीखें किसी ने ना सुनी। उसके बाद 14 अगस्त को वारदात जहां हुई, जिस सेमिनार हॉल में अभया चीखती रही, प्रदर्शनकारियों की आड़ में गुंडों ने। हमारे चैनल स्टॉप बकवास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। घंटी जैसी आकृति को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।